ये हमारी संस्कृति क्या है। भगवान राम ने जब देखा कि रावण के विमान से सीता ने कोई आभूषण फेंके और लक्ष्मण से पूछा कि क्या ये जेवर आपकी भाभी के हैं, तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब आया था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादा भिवंदलाल। ये वो मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं बस बिछियों का सेवक हूं कुंडल की पहचान नहीं। हम वहां से आए जब भगवान राम 14 बरस का वनवास भोगने के बाद अयोध्या आए और उनका स्वागत करने पूरी अयोध्या उमड़ी, लेकिन 0 से लेकर 14 साल तक का एक भी बच्चा नहीं था। भगवान राम दुखी हो गए और मंत्री सुमंत से पूछा कि नई पीढ़ी क्या मुझसे तरुणाई नाराज है। सुमंत जी बोले नहीं प्रभु, बोले एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाल्यावस्था से लेकर 14 बरस तक का हो। तब सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले प्रभु जब 14 बरस का वनवास आपको मिल गया तो फिर अयोध्या में किसी ने गृहस्थाश्रम का पालन ही नहीं किया। हम वहां से निकले हैं। अब मंत्री जी और नेताओं पे और इन पे सब पे हम कविता तो कर देते हैं, लेकिन ये देश 10 साल में जो सुधार दिख रहा है, जो तरक्की दिख रही है, जो संवारा गया है, वो चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, वो चाहे काशी हो, ये पिछले 78 साल में उतना विकास नहीं हुआ था जितना सनातन का विकास इन 10 सालों में हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को। अभी ठीक है, चाय का बोला था ब्लॉक प्रमुख जी से, तो हाँ नहीं मेरे को बता दिया सरकारी आयोजन है, चाय आसाम से ही बुलाई है। तो मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, हमारे यहाँ हुआ। मंत्री जी बोले कि सरपंच जा मिठाई बांट, रेलिंग मंजूर कर दी तेरे तालाब में। सरपंच बोला हुजूर क्यों गजब करते हो, तालाब तो आपने खोदा ही नहीं गांव में। तो मंत्री जी दहाड़े रख तू जबान पे लगाम, चुपचाप बैठ जाके बबुल की छांव में। ये रेलिंग बची है यही लगवा ले चुपचाप, तालाब तो खोद दिया सांसद के गांव में। ये स्थिति हमने देखी है। रेंदो ताली अकेले पे लोड आ जाए तो नहीं बजाना चाहिए, हाँ वहाँ अपने को ताली बजानी। और वैसे भी माताओं बहनों बेटियों में पुरुषों से ज्यादा अकल होती है। ये मैं मक्खन पाली से नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार कहती है कि महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। इसीलिए कानून बनाया कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की के 18 साल हो जाए तो दोई की शादी कर दो, यानी जितनी अकल लड़के में 21 साल में आती है। ताली नहीं आ रही है आपकी, अकल तो आ गई पर ताली नहीं आ रही। अच्छा, हमारी वोट डालने की उम्र पहले 21 साल थी ना सर, 21 थी, सरकार ने 3 साल काट दी आपकी। 18 के हुए बोल दिया जाओ लाइन में लगो वोट डालो, लेकिन शादी की उम्र 3 महीने भी कम नहीं करी। क्यों? उसका कारण यह है कि हमारा बेटा 18 साल का हो जाए तो 140 करोड़ का देश तो संभाल सकता है। हम हमारे दो की नीतियों पे चलते तो 2 के 10, 20 या 25 नहीं मिलते, और मट्ठा डाल देते यदि जड़ों में जिहाद की तो कहीं आफताब इदरीस नहीं मिलते। और जो करते सही इलाज ये खुजली न होती खाज, और खुलेआम घूमते खबीस नहीं मिलते। और देश के 2 टुकड़े जो ठीक से किए होते तो श्रद्धा के भी टुकड़े 36 नहीं मिलते। कुछ गलतियां हमारी बेटियों से भी हो रही है। गैर जात वालों को बनाओगी जो प्राणनाथ, तो दोजख वाले परिवेश में ही जाओगी। कह भी नहीं सकोगी, सह भी नहीं सकोगी, जिंदगी ही सारी फिर क्लेश में बिताओगी। फंदे पर लटकोगी या कटोगी टुकड़ों में, या बिकने के लिए परदेश में ही जाओगी। और आज सूटकेस लेके इठलाती जा रही हो, कल मायके में सूटकेस में ही आओगी। ये हमारी पीड़ाएं हैं।
26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 1986। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के उछलती कूदती हुई अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। मैं एक बच्ची को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था। तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पू में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया, जिसकी बात गौरव चौहान ने की। यह दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया था, उसका जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो कहा उसे 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने उस बेटी ने मन चले से क्या कहा। आपकी तमाम तालियां बेटियों के सम्मान में होना चाहिए। बेटी चाहे जाट की हो, गुजर की हो, यादव की हो, अग्रवाल की हो, बनिए की हो, ब्राह्मण की हो, किसी की भी हो, हर बेटी हमारी है। बेटी चाहे किसी जान के दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमें जान से प्यार। क्या बात है। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। हाँ, दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। ताली चौथी लाइन पे आपकी बजे। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार। छह पंक्तियां अंतिम पढ़ रहा हूं, स्वागत। और इस कार्यक्रम का अपन समापन करते हैं। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम मथुरा में है। अब जब ये अध्यात्म की 6-8 पंक्तियां पढ़ दी है, तब ये बीच में हंसाना करना और व्यंग और राजनीति और ये सब बेकार है। बिल्कुल। मैं अंतिम 6 पंक्तियां भी भगवान कृष्ण और रुक्मणी को समर्पित पढ़ता हूं। जब शिशुपाल बारात लेकर के आ गया और रुक्मणी घबरा गई और उसने एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र लिख के कहा कि जाओ ये द्वारकाधीश को दे देना, मैं बहुत संकट में हूं। उस पत्र में क्या लिखा, मैंने 6 पंक्तियों में लिखा। अब रथ पे चढ़ के आ, या गरुड़ पे चढ़ के आ। अब रथ पे चढ़ के आ, या गरुड़ पे चढ़ के आ। दासी बुला रही है शाम, दौड़ करके आ। अब रथ पे चढ़ के आ, या गरुड़ पे चढ़ के आ। वहाँ तू चैन से बैठा, यहाँ भूचाल आया है। ब्याह मुझसे रचाने को यहाँ शिशुपाल आया है। ये बारात ना आई है, शाम का धन चुराने को कोई कंगाल आया है। दुल्हन में शाम तेरी हूँ ये मान करके आ। अब रथ पे चढ़ के आ, या गरुड़ पे चढ़। एक दुविधा क्या थी, पिता ने कह दिया था रुक्मणी को कि मुझे कोई आपत्ति नहीं बेटा, तू द्वारकाधीश से विवाह कर ले, लेकिन अब तेरा भाई मेरा दुश्मन बन जाएगा, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगा। पिता तो बोलते थे, तू तेरे क्या कसम खा के आया? जनरेटर चलेगा।
पिता तो बोलते थे कि पति गोपाल है तेरा, मगर भाई ये कहता है पति शिशुपाल है तेरा। बिना पानी के जो मछली का हो वो हाल है मेरा, किसे बोलूं पति बांके बिहारी लाल है मेरा। उस ऊंचे महल से कुछ नीचे उतर के आ, अब रथ पे चढ़ के आ। और अंतिम दो पंक्ति, और यही खास है। और उसमें क्या है, आखिर हमारी माँ है वो ऐसे प्रेम पत्र नहीं लिख सकती। मेन बात क्या थी, विषय सुख वासना आदि विकारों की नहीं प्यासी। विषय सुख वासना आदि विकारों की नहीं प्यासी। जीव ईश्वर में मिल जाए यही बस चाहती दासी। तेरे चरणों में मरना है न चाहूं लाख 84। कहाँ है आ मुझे ले जा यहाँ से द्वारिका वासी। आया न तो मर जाऊंगी ये जान करके आ, अब रथ पे चढ़ के। बहुत 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 आभार।